वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है। आज हम बुक रीडिंग करेंगे और साथ के साथ जो भी स्पेलिंग रूल्स होते हैं वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगी। जैसे कि सबसे पहले द क्लेवर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपने देखा द क्लेवर स्टूडेंट। वन डे अ स्टूडेंट वॉज टेकिंग अ वेरी डिफिकल्ट essay exam. At the end of the test, the proof, यहाँ पर इसे देखिए proof नहीं पढ़ना है, proof पढ़ना है, ठीक है। asked ed को ड पढ़ेंगे। all the students to put, इसको हम put को put पढ़ते हैं, वैसे हमेशा आपको u को आ पढ़ना है। देयर EIR को एयर पढ़ते हैं, देयर पेंसिल डाउन एंड देखिए इमडेंटली, ठीक है। हैंड इन देयर टेस्ट्स। द यंग, इसको क्या पढ़ेंगे यंग, इसको याद रखिएगा। मैन कैप्ट, जब भी का के बाद ई आएगा तो हमेशा के लिखा जाता है, तो ये क्या हो गया कैप्ट। राइटिंग, जब भी WR होगा तो W साइलेंट रहता है। उसके बाद फ्यूरी, देखिए इसको हम क्या पढ़ेंगे फ्यूरी। याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर इस तरीके से होगा FURIOUSL, हमेशा याद रखिएगा OUSL को अस पढ़ा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। ये क्या हो जाएगा फ्यूरियसली। उसके बाद इसे पढ़ेंगे ऑल दो। AL को O पढ़ते हैं, L को ल पढ़ेंगे यानी कि ऑल, और THOU को हम क्या पढ़ेंगे दो। GH हमारा साइलेंट होता है यानी कि ऑल दो, जिसको हम हालांकि बोलते हैं। ही वॉज, देखिए इसको याद रखिएगा WAR जहाँ पर होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं, AR को हम R पढ़ते हैं, है ना, मैंने आपको बताया था। लेकिन क्या इसको भी हमें R ही पढ़ना है या फिर हम इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा इसको क्या पढ़ा जाएगा बॉन्ड। डेट इफ, देखिए इसमें O पढ़ा जा रहा है इस वजह से, और ED को ड पढ़ा जा रहा है, बॉन्ड। डेट इफ द ही डिड नॉट स्टॉप इमडेंटली। अब याद रखिएगा कि इसको एक चीज और आपको याद रखना है, इसको आप इमीडिएटली भी पढ़ सकते हैं, ई साइलेंट भी होता है और आप चाहें तो इसे ई भी पढ़ सकते हैं, यानी कि इसको मैं अभी लिख के भी समझाऊंगी ताकि आप अच्छे से समझ सके। उसके बाद ही वुड वी, देखिए इसको याद रखिएगा QU को क्या पढ़ते हैं कब पढ़ते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम डिस, इसको पहले डिस पढ़ेंगे, उसके बाद डिसक्वालीफाइड, ठीक है। अब चलिए हम इसको लिख के दिखा देते हैं आपको, ताकि आप अच्छे से समझ सके और आपसे गलतियां ना हो। सबसे पहले वन डे, फिर उसके बाद आ स्टूडेंट वॉज, वॉज, ध्यान से देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं। उसके बाद टेकिंग, ING को इंग पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया टेकिंग। उसके बाद है टेकिंग अ वेरी डिफिकल्ट ऐसे, इसको क्या पढ़ेंगे ऐसे। उसके बाद एग्जाम, इसको हम देखिए एग्जाम एग्जाम सही है, इसको बहुत से लोग एग्जाम भी पढ़ते हैं, तो दोनों ही तरीका सही है।
आप इसे एग्ज़ाम भी पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपने कोई गलती करी हो तो उसको आप साथ के साथ हम इसे लिखेंगे भी एट। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। वन डे अ स्टूडेंट वॉज टेकिंग अ वेरी डिफ़िकल्ट ऐसे एग्ज़ाम एट, उसके बाद द एंड, इसे दी एंड भी पढ़ते हैं और द एंड भी। ठीक है, उसके बाद एंड में लिख देती हूँ ऑफ द टेस्ट। ठीक है, उसके बाद है द प्रूफ। इसको क्या बोला था? प्रूफ पढ़ना है, प्रूफ। अब इसको क्या पढ़ते हैं? पहले इसको आक्स पढ़ेंगे, फिर ईडी को डा पढ़ेंगे, यानी कि आक्स्ड। तो ये क्या हो जाएगा? आक्स्ड हो जाएगा। तो प्रूफ आक्स्ड। उसके बाद है ऑल। ALL को ऑल पढ़ते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। ऑल द स्टूडेंट ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यू को हम क्या पढ़ रहे हैं? ऊ पढ़ रहे हैं। वैसे हम इसे अ स्टूडेंट ऐसे भी पढ़ सकते थे, लेकिन इसको क्या पढ़ा जाता है? स्टूडेंट। उसके बाद टू पुट, PUT को पुट पढ़ते हैं। देयर, तो इसको क्या पढ़ेंगे? देयर। ठीक है, पेंसिल, सिल, पेंसिल्स। ठीक है, उसके बाद डाउन। देखिए हमेशा याद रखिएगा ओ यू को क्या पढ़ेंगे? आओ। तो ये क्या आ जाएगा? डी को डा पढ़ा और इसको पढ़ा हमने आओ न, डाउन। उसके बाद एंड, ये क्या हो गया? एंड इमीडिएटली। उसके बाद हम पढ़ेंगे हैंड। इसके बाद आप देख रहे हैं हैंड इन। फिर उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे? देयर। टेस्ट। उसके बाद यंग द, इसको क्या पढ़ते हैं? यंग। अंक की बिंदी लगा रही हूं मैं। यंग मैन कैप्ट, इसको क्या पढ़ेंगे? कैप्ट। ये आधा प है, क्योंकि देखिए जब भी कोई कॉन्सोनेंट के बाद डायरेक्ट दूसरा कॉन्सोनेंट आता है तो इसको हम जल्दी बोलते हैं, यानी कि कैप्ट। उसके बाद WRITING, तो ये क्या हो जाता है? राइटिंग, क्योंकि इसमें W साइलेंट है और रा आई, इसको आई को आई पढ़ते हैं और ये क्या हो जाएगा? टिंग, राइटिंग। उसके बाद मैं इसको भी लिख देती हूँ, फिर आपको पढ़ के सुनाऊंगी। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? फ्यूरियसली। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऑल दो, इसको क्या पढ़ते हैं? ऑल दो। he was, इसको क्या पढ़ेंगे? want। मैंने आपको बताया था इसको क्या पढ़ते हैं? want।
अब इसको बॉन्ड क्यों पढ़ें, क्योंकि ए आर को वॉर पढ़ें, एन को ना पढ़ें और ईडी को डा पढ़ें, तो ये क्या हो गया बॉन्ड। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप इसे खुद से भी पढ़ सके। बॉन्ड that if he did not stop, देखिए मैं एक बार पढ़ देती हूँ, that if he did not, उसके बाद है stop, उसके बाद immediately, जो कि अभी आपने दोबारा से भी लिखवा देती हूँ मैं, इमीडिएटली, उसके बाद है ही वुड, आप इसे बोल्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे वुड। तो क्या बोल्ड सही है, नहीं, एल को नहीं लिखना है, सिर्फ वुड पढ़ना है। क्या पढ़ना है वुड, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या होगा बोल्ड नहीं होगा वुड होगा, तो वुड। उसके बाद बी ई अगर कभी भी सिंगल आए, मतलब दोनों ही हो और कुछ ना हो, तो आप इसे वी पढ़ेंगे। उसके बाद डिसक्वालीफाइड, तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, डिसक्वालीफाइड, क्वालीफाई, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, एक बार मैं दोबारा से रीड करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग है उस पर फोकस करिएगा। वन डे अ स्टूडेंट वॉज टेकिंग अ वेरी डिफिकल्ट essay exam. At the end of the test, the prof asked all the students to put their pencil down and immediately hand in their test. The young man kept writing furiously, although he was warned that if he did not stop immediately, he would be disqualified, sorry। तो इसको आप समझ गए। अब चलिए इसके आगे पढ़ लेते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे वार्निंग, तो मैं इसे लिख देती हूँ, क्योंकि ING को क्या पढ़ते हैं इंग पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया वार्निंग, वार्निंग फिनिश्ड। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे फिनी, मैं लिख देती हूँ फिनी। उसके बाद SH को क्या पढ़ेंगे सी, और ED को क्या पढ़ेंगे ट, फिनिश्ड। ये क्या हो गया फिनिश्ड। वैसे आपको इसको शा फिनी सीट नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है शाह पढ़ना है। तो अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो ये गलत है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे फिनिश्ड, फिनिश्ड, क्योंकि ई और डी दोनों को ही टा पढ़ा जाता है। तो आप गलती से भी SHE को शी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना है ट। उसके बाद टेस्ट, दा के बाद क्या पढ़ेंगे टेस्ट, 10 मिनट, इसको क्या पढ़ेंगे मिनट्स, ठीक है। उसके बाद लेटर एंड, इसको क्या पढ़ रहे हैं एंड। उसके बाद वेंट टू हैंड द टेस्ट। उसके बाद टू हिज, हमेशा याद रखिएगा लास्ट में एस को जा पढ़ते हैं, इसीलिए हम इसको जा पढ़ें। उसके बाद IN को क्या पढ़ेंगे इन। उसके बाद STUS को हम शा पढ़ेंगे, T को टा पढ़ेंगे, R को रा पढ़ेंगे, और U हमारा साइलेंट होता है। तो ये क्या हो गया C को का पढ़ा और TR को टर पढ़ा। तो इंस्ट्रक्टर, द
द, फिर से वही हो गया, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दोबारा से, आप इसे पढ़ लीजिएगा। स्ट्रक्टर, ठीक है, तो इसको आप लिखिए। उसके बाद टोल्ड, ये क्या रहेगा हमारा, टोल्ड। फिर हिम, इसको क्या पढ़ेंगे, हिम, सिंपल है। उसके बाद ही, तो यहाँ तक आपने देखा, हमने ही तक पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ेंगे वुड, क्योंकि इसमें एल साइलेंट होता है इसलिए हम इसे वुड पढ़ते हैं, बुल्ड नहीं पढ़ेंगे, तो इसको हम साइलेंट रखेंगे। लिख सकते हैं लेकिन पढ़ना नहीं है। उसके बाद नॉट, टैक, इसको थोड़ा लॉन्ग पढ़ना याद रखिएगा क्योंकि ये लॉन्ग साउंड होता है। द टेस्ट, उसके बाद द, इसमें ई साइलेंट होता है और टी एच को द पढ़ते हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट, और ये क्या होगा, आप और ईडी को ड पढ़ेंगे, यानी कि आस्क्ड। ठीक है, उसके बाद डू, हाँ एक मिनट रुकिए, सॉरी, डू यू नो, क्योंकि के एन अगर साथ में होता है तो के को नहीं पढ़ते हैं और ओ डब्ल्यू को यहाँ पर ओ पढ़ रहे हैं। उसके बाद हु, डब्ल्यू एच के बाद अगर ओ होता है तो हम किसको नहीं पढ़ते हैं, डब्ल्यू को नहीं पढ़ते हैं, तो ये क्या होगा, हु पढ़ा जाएगा। उसके बाद आई को हमेशा आई पढ़ेंगे, आई, और ये क्या हो जाएगा, एम। तो डू यू नो हु आई एम, ठीक है। तो इसको आपने देखा कैसे रीड किया गया, एक बार आप दोबारा से रीड करिए, मैं यहाँ पर करा देती हूँ। ही इग्नोर्ड द वार्निंग, फिनिश्ड द टेस्ट 10 minutes later and went to hand the test to his instructor. The instructor told him he would not take the test. The student asked, "Do you know who I am?" ठीक है, अब आपको भी ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ना है क्योंकि आपको जो रूल्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ना होगा। इससे आपको मिस्टेक नहीं होगी और आपकी हैबिट बन जाएगी। चलिए अब आगे और पढ़ लेते हैं। अब चलिए, वन डे अ रिच मैन डिसाइडेड, देखिए यहाँ पर ईडी को क्या पढ़ा जा रहा है, ड पढ़ा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि जहाँ पर भी ईडी होगा तो उसको टा भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर ईडी के बाद डी के बाद ईडी होगा तो इसको हम इड पढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डिसाइडेड, ठीक है। उसके बाद टू टेक हिज सन ऑन अ ट्रिप टू द कंट्री, ठीक है। उसके बाद द वेल्दी मैन, इसको क्या पढ़ेंगे, वांटेड या वांटेड भी पढ़ते हैं, टू शो हिज। उसके बाद शन हाउ द, इसको क्या पढ़ेंगे, याद रखिएगा अगर कहीं पर भी इस तरीके से है तो इसे क्या पढ़ेंगे, पुअर पीपल, क्योंकि OOR को पुअर ऊअर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऊअर। पीपल लाइफ सो ही कुड, यहाँ पर एल साइलेंट होता है तो इसको कुड पढ़ा जाता है। वी थैंकफुल फॉर हिज वेल्थ। तो चलिए मैं लिख के आपको समझा देती हूँ ताकि आप अच्छे से और जल्दी और समझ भी सके और पढ़ भी पाए। तो पहले वन, मैं बड़ा बड़ा लिख के सब पढ़वा देती हूँ आपको। वन डे आ रिच मैन डिसाइडेड, इसको क्या पढ़ेंगे, डिसाइडेड टू, वैसे डिसाइडेड भी पढ़ते लेकिन डिड ज़्यादा सही है क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है यही है, डिसाइडेड ही सही है। टेक हिज सन, देखिए ओ एन को हम अन पढ़ते हैं इसलिए हम इसे सन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, ओ एन को ऑन पढ़ेंगे, अगर सिंगल है तो ऑन पढ़ेंगे और किसी के साथ में तो क्या पढ़ेंगे, अन पढ़ेंगे। उसके बाद अ
सिंगल ए को आ पढ़ते हैं, फिर है ट्रिप, ट्रिप, उसके बाद है द कंट्री, इसको क्या पढ़ते हैं, कंट्री, कंट्री, उसके बाद द वेल्दी, वेल्थी भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप इसे और अच्छे से समझ सकें। वेल्थी, देखिए लास्ट में वैसे से वेल्दी पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी बीच में हमारा TH होता है तो उसको हम दा पढ़ते हैं, तो वेल्थी की जगह वेल्दी सही है। बाकी आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या पढ़ते हैं, क्या आप वेल्दी पढ़ते हैं या वेल्थी पढ़ते हैं। उसके बाद मैन, फिर है हमारा वांटेड भी होता है, वांटेड भी पढ़ते हैं बहुत से लोग, वांटेड। उसके बाद है आपका, यहाँ तक हमने लिख लिया था, वांटेड टू शो, क्योंकि OW को O भी पढ़ा जाता है, इसलिए हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, शो। उसके बाद हिज सन हाउ द पुअर पीपल, इसको याद रखिएगा। उसके बाद लाइफ सो ही कुड वी thankful for his wealth। तो एक बार इसे दोबारा से रीड कर लेता ताकि आप और अच्छे से समझ पाएं। One day a rich man decided to take his son on a trip to the country. The wealthy man wanted to show his son how the poor people live so he could be thankful for his wealth। ओके, तो आपको भी ऐसे ही रीड करना है। चलिए अब हम और अच्छे से इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। इसका पार्ट जो 2 होगा हमारा वो परसों आएगा। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। अब चलिए इसको क्या पढ़ते हैं, THEY को दे पढ़ते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि THEY को दे तो पढ़ते हैं, लेकिन EY को सब जगह ए नहीं पढ़ना है, इसको सभी जगह आपको ई पढ़ना है, सिर्फ दे में दे पढ़ना है। They spent 2 days on a farm, इसको क्या पढ़ेंगे, फार्म, क्योंकि AR को R पढ़ते हैं। Of a very poor family on their way, AY को A पढ़ा जाता है। Whom the rich man asked his son how was a, देखिए इसे आवर भी पढ़ते हैं और R भी पढ़ते हैं। Trip with his poor family and what did you learn, क्योंकि ए को वैसे तो ई पढ़ा जाता है, लेकिन लर्न में, अर्न में और भी 1-2 वर्ड मीनिंग है, उसमें हम आ पढ़ते हैं। चलिए अब इसको हम लिख के समझा देते हैं। तो पहले हम लिखेंगे दे spent 2 days on a farm of a very poor family on their way home. The rich
rich man asked his son how was, या फिर was भी पढ़ सकते हैं, our ट्रिप, उसके बाद है विथ, देखिए लास्ट में टीएच को था पढ़ते हैं, पुअर फैमिली एंड व्हाट डिड यू लर्न। अब चलिए एक बार और रीड कर लेते हैं। दे स्पेंड 2 days ऑन अ फार्म ऑफ अ वेरी पुअर फैमिली। On their way home, the rich man asked his son, "How was our trip with this poor family and what did you learn?" ठीक है, तो समझ में आया। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको इसमें से किसी में भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस चीज़ को समझने में दिक्कत हुई। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि आप मुझे बताइए कि टीएच को दा पढ़ते हैं या फिर था पढ़ते हैं, और टीएच को दा कब पढ़ते हैं और था कब पढ़ते हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट को पता है, जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए।